अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन समा टीवी पर। अजीज़ाबाद का फैसला तकरीबन हो चुका है क्योंकि भारी और वाज़े इस वक्त बरतरी हासिल है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कैंडिडेट कंवर नवीद साहब को। मेरे ख्याल से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था और हम भी जितने जितने प्रोग्राम्स कर रहे थे या जितने प्रोग्राम मैंने किए उस पर कहा था कि फेवरेट जो है वो MQM होगी। अगर PTI ने हराना है MQM को तो ये एक बहुत बड़ा अपसेट होगा, लेकिन अभी जो रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं उसको देखते हुए लगता है कि ये अपसेट अब नामुमकिन हो चुका है। आपने सुनी थी इमरान इस्माइल साहब की गुफ्तगू अब से कुछ देर पहले, ऑलमोस्ट वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं, लेकिन वो ये कह रहे थे कि जितना बड़ा मार्जिन MQM समझती थी कि उनकी विक्ट्री का होगा, उनकी जीत का होगा, वो मार्जिन उनको नहीं मिला है। 116 पोलिंग स्टेशन के जो गैर हतमी नताइज आए हैं और उसके मुताबिक 46,000 वोट हैं MQM के, और इस वक्त तक जो PTI का वोट है वो 13,800 है, जबकि जमात इस्लामी का वोट जो है वो अब से कुछ देर पहले तक 5,500-6 हज़ार के आसपास था। मैं ये कंफर्म कर दूंगा एग्जैक्ट फिगर उनका क्या है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आधे से भी कम वोट इस वक्त जमात इस्लामी का है। ये वो जमात है जो कि कह रही थी कि हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, हम जीत चुके हैं यहाँ से पहले भी एक से ज़्यादा मरतबा, और हमारा जो तंजीमी ढांचा है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, वो इस जगह पर मौजूद है। लिहाजा PTI को वो समझते थे कि बैठ जाना चाहिए उनके हक में, लेकिन दोनों जमातों ने कॉन्टेस्ट किया तो जमात इस्लामी इस वक्त तीसरे पोजीशन पे, और ऐसा लगता है कि जब ये पोलिंग के नताइज हमारे सामने आएंगे तो जमात इस्लामी तीसरी पोजीशन पर ही रहेगी। ये कितना बड़ा झटका होगा जमात इस्लामी के लिए कराची में, ये भी हम प्रोग्राम में उनसे बात करेंगे। लेकिन 2-3 अहम बातें मैं करना चाहूँगा क्योंकि पूरा दिन मैं आज NA 246 में था, काफ़ी सारे पोलिंग स्टेशन मैंने विजिट किए। जो सबसे अच्छी बात थी आज के इलेक्शन की, और ये क्योंकि बाय इलेक्शन था और सिर्फ एक हल्के में था तो ये मुमकिन भी था, वो ये था कि सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो हम कह सकते हैं कि जितनी अच्छी हो सकती थी उतनी अच्छी थी। कोई नाखुशगवार वाकया देखने में नहीं आया, इक्का दुक्का छोटे वाकयात जो हैं वो ज़रूर हुए, लेकिन कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ जिसका शायद पहले खदशा किया जा रहा था, क्योंकि 213 पोलिंग स्टेशन जो इस हल्के में थे उन तमाम पोलिंग स्टेशंस को सेंसिटिव डिक्लेयर किया गया था, हसास डिक्लेयर किया गया था, लेकिन क्योंकि रेंजर्स पोलिंग स्टेशन के अंदर भी थी, बाहर भी थी, तो हमने देखा कि कोई सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है वो ख़राब नहीं हुई। ना तो जो क्लेम था जमात इस्लामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शायद आज से पहले ये ज़रूर हुआ हो, लेकिन आज कोई पोलिंग स्टेशन के अंदर खड़े होकर थप्पे नहीं मार रहा था, ठप्पे नहीं लगा रहा था, वोट बैलेट बॉक्सेस में भरे नहीं जा रहे थे। तो मेरे ख्याल से इसका क्रेडिट जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी जाता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी जाता है, जिन्होंने ये इंतजाम किए थे। लेकिन एक और भी क्लेम था जो आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का था कि स्लो पोलिंग करवाई जा रही है, और उन्होंने बार बार ये तासुर देने की कोशिश की कि स्लो पोलिंग इसलिए हो रही है ताकि MQM का जो वोटर है वो वोट ना कास्ट कर सके। और जब मैं भी गया बहुत सारे पोलिंग स्टेशन के बाहर, मैंने कवरेज भी की, तो वहां पे मुझे तमाम लड़के जो बाहर थे वो यही कह रहे थे 1.5-2 घंटे लग रहे हैं और इसके बाद एक जाके वोट कास्ट होता है। लेकिन मैं जब पोलिंग स्टेशन पे था 5 बजे, तो हमने देखा जितने भी लोग पोलिंग के लिए आए थे तमाम लोगों के वोट कास्ट किए गए। जो लोग अंदर थे कंपाउंड को, उनको वक्त मिला और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। तो मेरे ख्याल से स्लो पोलिंग का जो उस वक्त इल्ज़ाम अगर लगाया भी था 12-1 बजे के करीब, तो इन दी एंड हमने देखा तमाम लोगों को वोट कास्ट करने का मौका ज़रूर मिला। एक और बात फिर अब मैं करना चाहूँगा जो सबसे अहम है, 5 बजे तक तो हमने देखा जब तक पोलिंग हो रही थी सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर थी, कशीदा सूरत हाल हमने नहीं देखी, लेकिन जैसे ही पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ और हमने सुना कि जो इनिशियल नताइज थे उसके मुताबिक MQM जीत रही थी, तो उस वक्त MQM के जो सपोर्टर्स हैं वो इश्तियाल में आ गए, और जहां पर करीमाबाद में कैंप था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पिछले कई दिनों से वहां पे कैंपेन कर रहे थे, वहां पर MQM के लड़के पहुंचे या MQM के सपोर्टर्स पहुंचे, PTI के जो सपोर्टर्स थे उनको पीछे भेजा, वो बिल्डिंग में छुप गए, महसूर हो गए, काफ़ी देर तक वहां पर अंदर रहे, इस खतरे से वो बाहर नहीं निकल रहे थे कि जो बड़ा मजमा है वो उनके साथ क्या करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा फाड़ा गया, जलाया गया, और कुछ देर पहले हमने ये मनाजिर भी दिखाए कि बल्ले भी जलाए गए, और अल्ताफ हुसैन साहब ने खुद कहा था कि अपने लोगों को के तहम्मुल से काम लें। फैसल सब्जवारी को भी वहाँ भेजा, हैदराबाद रिजवी साहब को भी वहाँ भेजा, लेकिन वो कुछ ही देर में वहाँ से चले गए, और जब तक वो वहाँ पे थे वो भी इस मजमे को कंट्रोल नहीं कर सक रहे थे। अब ये क्या वजह है कि ये मजमा बार बार निकलता है, खुद से निकल आता है, किसी के कहने पर निकलता है, लेकिन जब लीडरशिप भी वहाँ पर जाती है तो उनकी बात वो नहीं सुनते। और ये चौथा वाकया था ये इस कैंपेन में, अगर मैं आपको याद दिलाता चलूँ तो जब पहली दफ़ा इमरान इस्माइल साहब गए थे जिना ग्राउंड में, तो उस वक्त भी उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए थे, बल्ले मारे गए थे उनकी गाड़ियों पे। फिर इसके बाद हमने देखा था जो कैंप ऑफिस था, जो कैंप था PTI का, उसको उखाड़ा गया था।
जिस दिन रैली थी जिना ग्राउंड के बाहर, वहां पे भी हमने देखा तसादुम हुआ, जिसकी माजरत भी की थी एमक्यूएम ने, और फिर आज हमने देखा ये करीमाबाद का वाकया। तो ये एक मरतबा नहीं हुआ है और आज तो बिला वजह हुआ है, क्योंकि एमक्यूएम में एक भारी अक्सरियत से ये मुकाबला जीत चुकी थी। लेकिन इस करीमाबाद के वाकये के बाद यकीनन जो एमक्यूएम का इमेज है वो मुतासर हुआ है। और अब इस हवाले से क्या करेगी, मैं सुन रहा था फारूक सत्तार साहब कह रहे थे हम 100 नए झंडे बना देंगे तहरीक इंसाफ को। बात ये नहीं है, बात यह है कि जमहूरी रिवायत कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आपको या आपके लोगों को झंडे फाड़ने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए, ना किसी के बल्ले तोड़ने की जरूरत आनी चाहिए। इलेक्शन आप जीत गए, मुकाबला जीत गए, एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। उस वक्त क्या तुक बनती थी तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को पीछे धकेलने की। तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में असदुल्ला मौजूद हैं, जमात इस्लामी के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया असदुल्ला भुट्टो साहब, आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हम एमक्यूएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन सबसे पहले जमात की शिकस्त से बात करते हैं। बुरी शिकस्त, क्योंकि आप तो तस्वर कर रहे थे कि शायद पहले नंबर पर आएंगे, लेकिन इस वक्त तक आपके वोट तहरीक इंसाफ से आधे भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो इस वक्त इलेक्शन हुआ है, अच्छा, मैं 1 मिनट के लिए कता कलामी की माजरत चाहता हूँ। रशीद गोडिल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और नाज बलोच साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ की। आपसे भी मैं ओपिनियन लेता हूँ, लेकिन पहले भुट्टो साहब से। जी मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन जो है ये हम सब के लिए एक तजुर्बा था, और उस तजुर्बे में आवाम के मसाइल भी हैं और वहाँ के हालात भी हैं। तो इसलिए जमात इस्लामी अब इन सब चीज़ों का जायज़ा भी लेगी और जमात इस्लामी इन सारी मामलात के ऊपर गौर करेगी कि इसकी क्या वजह है कि हमारे वोट जो है वो कम हो गए हैं। लेकिन जो दूसरे इसकी वजह धांधली तो नहीं नज़र आती अब तक। जी, मैं इसकी असल में वजह ये है कि देखें, जहाँ तक अमन अमान का ताल्लुक़ है तो अमन अमान बहुत अच्छा था, और रेंजर्स ने हकीकत ये है कि उसमें अच्छा किरदार अदा किया, और पोलिंग स्टेशंस के अंदर भी और पोलिंग स्टेशंस के बाहर भी अमन अमान को कायम करने के लिए उन्होंने कामयाबी हासिल की कि यहाँ शहर में कोई वाक़या नहीं हुआ। ये अच्छी बात है। लेकिन दूसरा पहलू है किसी इलेक्शन का गैर जानबदाराना, शफाफ और कानून के मुताबिक होना। हमें इस मामले में कलाम है कि ये इलेक्शंस जो थे वो शफाफ नहीं हुए, और ये इलेक्शंस जो है कानून के मुताबिक नहीं हुए। प्री पोल रिगिंग हुई, आप समझते हैं? क्योंकि मैंने तो देखा है ठप्पे छप्पे तो नहीं लगे वहाँ पे। मैं बताता हूँ। देखें, एक प्री पोलिंग रिगिंग जो है वो इस तरह से हुई कि यहाँ पर हमें जो है वोटर लिस्ट जो है वो पोलिंग स्टेशंस की लिस्ट जो है वो हमें 18 तारीख को दी गई, जबकि इसको पहले देना चाहिए था। हमने बार बार दरख्वास्तें दी। इसी तरह से जो पोलिंग अमले की लिस्ट थी वो भी हमें बहुत लेट मिली, और हमने उसके लिए भी कई मरतबा दरख्वास्तें दी, और उसके बाद फिर हमने एतराज़ात दाखिल किए कि भाई ये पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो पोलिंग स्टेशंस हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके एतराज़ थे कि एमक्यूएम इस हल्के में और कराची में प्री पोल रिगिंग करती है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ का आधा वोट भी नहीं हासिल कर सकी, तो तहरीक इंसाफ तो नहीं करती ना धांधली, तो इसकी क्या वजह है? पहले एक बात को तो पूरा कर लें, फिर दूसरी बात। वो बात तो मुझे पता है, एमक्यूएम की बात तो मैं पिछले काफी दिनों से सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे हैरत इस बात में हुई है कि आप तहरीक इंसाफ का आधा वोट भी नहीं ले सके। मैंने वही अर्ज किया ना कि जहाँ तक उनका ताल्लुक है, जब पोलिंग स्टेशन ऐसी जगह पे होंगी जो एमक्यूएम के गढ़ थे, तो वहाँ पर आम आदमी कैसे जाके वोट डालेगा? दूसरी बात जो है, तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने कैसे डाल दिया? मैंने वही कह रहा ना, मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा, दूसरा ये है कि दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि आज कुछ नहीं हुआ, तो मैं आपको याद दिलाऊं कि आज जो है एमक्यूएम के एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सज़ा दी गई है और उसके ऊपर फाइन किया गया है, क्योंकि उसने जो है वहाँ रशीद गोडिल साहब से पॉइंट ऑफ व्यू। रशीद गोडिल साहब, सबसे पहले तो मुबारक हो आपको, क्योंकि ऑलमोस्ट विक्ट्री जो है आपकी, जीत अब वाजे हो चुकी है। जितने भी पोलिंग स्टेशंस के नताइज बाकी हैं उससे ये तो मुमकिन नहीं है कि तहरीक इंसाफ पहले नंबर पे आ जाए, आप दूसरी पोजीशन पे आ जाएं, तो आपको मुबारक हो। लेकिन क्या सेटिस्फाई है जितने मार्जिन से ये आपको जीत मिलेगी? शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका, मुबारक देने का शुक्रिया। काश कि हमारे यहाँ ये रिवायत होती कि जो जीता हो उसको हारने वाला कैंडिडेट या जो जीती हुई पार्टी है उसको हारने वाली पार्टी मुबारकबाद भी दे। मैं ये लफ्ज सुनना चाहता था, लेकिन मुझे लफ्ज नजर नहीं आया भुट्टो साहब के, असदुल्ला भुट्टो साहब के। खाली भुट्टो बोलूंगा तो पीपल्स पार्टी वाले क्लेम कर लेंगे हमारा है। तो असदुल्ला भुट्टो साहब के अल्फाज से मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आया। तो दो मुहावरे आते हैं इसमें, एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और दूसरे मैं ना मानू की जिद। इलेक्शन का जैसे आपने कहा बिल्कुल बजा तजिया किया कि जमात इस्लामी एमक्यूएम के बनने से पहले यह शहर में मौजूद थी, पाकिस्तान में मौजूद थी।
फिर एमक्यूएम जब बनी तो एमक्यूएम ने यहाँ रिप्लेस किया है बाय वोट। सिर्फ एमक्यूएम ने रिप्लेस नहीं किया, जमात इस्लामी को पूरे पाकिस्तान से इनकी मुनाफिकाना पॉलिसियों पे पूरे पाकिस्तान में इनके खिलाफ वोट पड़े। रिप्लेस किया पंजाब में नून ने किया, अंदरून सिंध पीपल्स पार्टी ने किया, केपीके में एएनपी ने किया और मुख्तलिफ मौकों में JUI फजल रहमान ग्रुप ने किया। तो अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अमल अच्छे करोगे तो लोग याद रखेंगे। और अल्ताफ हुसैन रशीद गोडल साहब, वैसे आपके लोग मुझे इतने दिन से ये कह रहे थे कि तीसरी पोजीशन पीटीआई की होगी और जमात जो है वो दूसरी पोजीशन पे आएगी, और अब आप कह रहे हैं कि इनके अमल ही ऐसे हैं जिसकी वजह से जो है इनकी मैं तो यही तो कह रहा हूँ ना कि अगर ये इलेक्शन के दिनों में ईद के चांद की तरह नजर आएंगे तो फिर मुमकिन नहीं है लोग इनसे प्यार भी करें ना। मैंने आपसे यही कहा कि मुनज़्ज़म जमात थी और आज भी है, मैंने कोई इनकार नहीं किया शहजाद। मैं तो आज भी कहता हूं कि मुनज़्ज़म जमात थी और आज भी है, लेकिन घटती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। और साबका इनके अमीर ने तो हद ही कर दी थी कि उसामा बिन लादेन को शहीद का और फौजियों को शहीद। सर वो एक दूसरी डिबेट है। इस वक्त तो मैं चाह रहा हूं कि आपकी जीत के हवाले से बात करें, आप पता नहीं कहां चलेंगे पुरानी बातों पे। अच्छा रशीद गोडल साहब, ठीक है, एक अहम सवाल मैं आपसे करूं। सुने शहजाद, सेंटीमेंट के साथ इंसान का ताल्लुक होता है। इंसान का ताल्लुक एक एक लफ्ज से होता है। एक लीडर की एक एक बात, एक एक लफ्ज को तोलता है, जांचता है, पड़ताल करता है, इसके बाद वो फैसला करता है कि या ये मेरा लीडर है, ये मेरा नजरियाती लीडर है और ये अपॉर्चुनिस्ट है। अच्छा, अब रशीद गोडल साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शायद हमारे यहाँ काश ऐसा कल्चर होता कि जमहूरियत में जो जीतता हारने वाले शख्स जो है वो मुबारकबाद देता, लेकिन काश हमारे यहाँ ये भी होता कि जीतने वाली पार्टी फिर जाके हारने वाली पार्टी के झंडे ना जलाती, उनके जो लोगों को मैसूर ना करती, उनके खिलाफ ऐसी सख्त नारेबाजी ना होती। और सिचुएशन आज मैं होकर आया हूं वहां से, आप यकीन माने मुझसे 1.5-2 फीट दूर इतने बड़े बड़े पत्थर आके गिरे, कुछ भी हो सकता था। रेंजर्स के खिलाफ नारेबाजी, काश ये भी तो होता ना हमारे यहाँ रशीद गोडल साहब। शहजाद भाई बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ अमल हुआ करीमाबाद पे, आपने कायद तरीक अल्ताफ हुसैन भाई का इंटरव्यू सुना होगा अभी जो ARY पे दे रहे थे काशिफ बाशी के शो में, तो बिल्कुल यही कहा कि मेरे कारकुनान घर चले जाएं, मेरे सपोर्टर घर चले जाएं। तो फिर फारूक भाई भी गए, हैदर भाई भी गए, फैसल भाई भी गए और झंडे भी जलाए गए। तो शहजाद भाई आज मैं किसी अमल को, किसी की हिमायत नहीं कर रहा हूँ फालतू में ना। आज जो अमल हुआ, कम से कम इस चीज की मजम्मत करनी चाहिए ना। कल आप लाहौर में इलेक्शन हारे, कोई एमक्यूएम का जाके वो झंडा जला देगा वहां पे, अच्छा लगेगा फिर आपकी जमात को? शहजाद मेरी बात सुनो, इस अमल की मेरे कायद तरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने मजम्मत की, उनको बोला आप काशिफ के शो के वो क्लिप उठा के देख लें, सुन लें इसको। लेकिन मैं एक और बात करूं, किसी अमल को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ, आज इतनी मीडिया पे बात हो रही है इस अमल की, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए था। हमने जीता पुरअमन तरीके से, इंशाल्लाह पुरअमन तरीके से पूरा कराची हमने रखा और रखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपको याद होगा इमरान खान का जलसा था 2 दिन पहले, तो क्या आपने वो फुटेज नहीं देखे थे? किसी पोल पे हमारा एक झंडा लगा हुआ था, तो नीचे से आवाजें आई कि उतार दे, फाड़ दे। वो उतारा, उसने फेंका और नीचे से फाड़ा लोगों ने। उसमें तो मैंने देखा नहीं किसी ने प्रोग्राम किया हो ना। अमल कोई भी हो, गलत अमल है, मैं किसी की हिमायत आपने यकीनन वो भी किसी न किसी चैनल पे ही देखी होगी ना फुटेज, आप वहां तो खुद तो नहीं मौजूद थे। समाज चैनल पे तो फिर दिखाया ना मीडिया ने, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि उस पे किसी ने बात नहीं? मैं ओहो शहजाद, वो तो लाइव चल रहा था ना। अच्छा रशीद गोडल साहब, लाइव चल रहा था, लेकिन कितने प्रोग्राम इसमें टॉक शो। लेकिन आप ये रियलाइज कर रहे हैं कि जिस दिन से ये कैंपेन शुरू हुई थी, जो पहला भी हुआ गलत हुआ, नहीं होना सवाल, ये पहला जो विजिट था जिना ग्राउंड में इमरान इस्माइल साहब का, उस दिन हुआ। रैली जब थी जिस बार, उस दिन तसादुम हुआ, कैंप उखाड़ा गया, आज करीमाबाद का वाकया हुआ। ये 4-5 इंसिडेंट्स हो चुके हैं। तो ये कौन करता है? जब बार बार अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं कि ये ना करो, तहम्मुल से काम लो, कौन करता है फिर ये? शहजाद भाई देखिए, अगर आप एक बात समझने की कोशिश करें कि एक कारकुन है, वो अल्ताफ भाई की बात मानेगा, वो अल्ताफ भाई का कारकुन है ना। अल्ताफ भाई ने कहा नहीं करो, लेकिन अवाम जो है, जो सपोर्टर मेरी भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है, किसी और से और की भी हो सकती है। फर्क समझो एक बात को, कारकुन को कायद अल्ताफ हुसैन भाई ने कहा, कारकुन बात मानेगा, मानना चाहिए। अल्ताफ भाई से मोहब्बत करता है, एमक्यूएम से मोहब्बत करता है, तो उसको माननी चाहिए। लेकिन अवाम अगर खड़ी हो, जैसे मैं हुसैनाबाद में था ना शहजाद जी, आप जानते हो वो मेमनों का इलाका है ना। मैं कॉर्नर मीटिंग करने जाता था ना, तो वहां मेमन
जो तासुर ये कि मेमन लड़ाकू नहीं होता, झगड़ालू नहीं होता, ये बात तासुर है ना। उस मेमन हल्के में जब कॉर्नर मीटिंग करने जाता था तो वहां के अवाम, मैं कारकुन की बात नहीं कर रहा, खुदा की कसम में कारकुन की बात नहीं कर रहा, अवाम जो वहां के वोटर थे, वहां के सपोर्टर थे, वो कह रहे थे हम इनको छोड़ेंगे, इनको गालियां बकेंगे, उनको ये करेंगे। लेकिन इस इलाके में मैं बताऊं, अब मैं क्या बताऊं आपको, फैसल सजवारी साहब जब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे थे, वो उन्होंने कहा लियाकताबाद, अजीजाबाद ये वो इलाके हैं जहां पे सिर्फ हमारे सपोर्टर नहीं है, हमारे कारकुनान हैं जिन्होंने जाने दी हैं अपनी, ये आप लोग कह रहे थे क्लेम। तो सर जब ये आप क्लेम करते हैं तो फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड शहजाद, अगर 50,000 की आबादी है, 15,000 मेरे पार्टी के कारकुन है, 35,000 तो उनके रिश्तेदार भी होंगे, उनके दोस्त अहबाब भी होंगे ना, कारकुन है। उस हल्के में जितनी शहादतें हुई हैं, कराची के बहुत सारे हल्के, उनमें से एक हल्का है ये। हमारे कारकुन लाखों की तादाद में मौजूद है, लेकिन आप बात समझने की कोशिश करो। मैं समझ गया रशीद साहब आपकी बात। अल्ताफ हुसैन भाई किसी कारकुन को मना कर सकते हैं, अवाम को मना करते हैं, अवाम मानती है, लेकिन कुछ मुश्तल किसी वजह से, आपकी बातों से, आपके रवैये से, आपके एक्शन से, अगर कुछ लोग अवाम जज्बात भड़क जाते हैं, तो उसके लिए भी कायदे अल्ताफ हुसैन भाई ने अपील की, वो कारकुन घर चले जाए, वो अवाम घर चली जाए, वो हमदर्द घर चला जाए, वो सपोर्टर घर चला जाए। हमारी कोशिश है, हमारी लीडरशिप भी वहां पे गई, राब्ता कमेटी के मेंबरान वहां पे गए, एमएनएस वहां पे गए, मैं वहां पे था जब क्या है, हमारा किरदार पॉजिटिव किरदार है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर फैसल सजवारी और हैदर भाई थोड़ा सा ज्यादा रुक जाते वहां पर, क्योंकि वो आए, उन्होंने रोकने की कोशिश की, नहीं रुके, वो चले गए वहां से, जबकि मीडिया भी वहां पे मौजूद रहा इस सारे वक्त के दौरान, तो वो थोड़ी देर रुक जाते तो ज्यादा बेहतर होता। अगर आप मुझे मौका दें गोल्डी साहब। नहीं ये तो अमल की तारीफ तो नहीं की, जाहिर सी बात है, कौन कर सकता है। रशीद साहब मैं नाज बलोच साहिबा से इनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। हम जीते में फिर ये मामला हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाज बलोच साहिबा, आपने कहा कि माजी में, पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। आपने कहा माजी में एमक्यूएम यहां से धांधली करके जीती रही है, लेकिन आज अगर एक इक्का दुक्का वाकया हुए हों, लेकिन मजमूई तौर पे हमने देखा कि कोई ऐसे ठप्पे नहीं लग रहे थे वहां पे, कोई बैलेट बॉक्सेस भरे हुए नहीं मिले, तो फेयर एंड स्क्वायर हारे आज आप। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं शहजाद, ये एक प्रोसीजर है बहुत बड़ा, एकदम से एक दिन के अंदर तो हालात ऐसे नहीं हो सकते कि अचानक से कंप्लीट 100% धांधली भी ख़त्म हो गई। हालात सारे इतने अच्छे हो गए कराची के कि जो लोग यहाँ पे कराची के मुतासर हैं भत्ताखोरी से, टारगेट किलिंग से और ये जुल्म की सियासत, और जो आज आपने एपिसोड देखा जिसके ऊपर अभी आप गुफ्तगू कर रहे थे, ये सारा वही खौफ और हिरास और दहशत की फ़िज़ा है जिसके बुनियाद के ऊपर भत्ताखोरी भी की जाती है और लोगों को गन पॉइंट के ऊपर जुल्म का निशाना बनाया जाता है। आज पूरी कौम ने वो चीज़ देख ली, उसके खिलाफ अगर पीटीआई ने एक आवाज़ उठाई, आपने देखा एक बड़े हिम्मत के साथ हमने जहाँ जहाँ गए, हमने कंपेन करने में हमें जो दुश्वारियाँ हुई उसके बावजूद हमने कंपेन की एंड वी फॉट इट। तो हमने, हमारी विक्ट्री ये है कि हम इलेक्शन कंटेस्ट करके हिम्मत करके। मेरा सवाल ये था, आज जो वोट आपको कम पड़े उनको ज्यादा पड़े, वो जीत जाएंगे, तो ये आज बगैर धांधली के जीते हैं, ये तस्लीम कर रही है या नहीं कर रही? देखिए सुबह में 9:30 बजे तक बहुत से इलाके हैं, अलकरम जो आपको पता है ऐसी जगह है जहाँ पे पुलिस भी जाने से कतराती है, और हमें कैंपेन में भी पुलिस वालों ने मना किया था कि जी मोहतरमा आप लोगों ने अगर जाना है तो आप लोग जाइए, हम इधर आपके साथ नहीं आएंगे अलकरम में। उन इलाकों के अंदर रेंजर्स 9:30 बजे पहुंची, तो जो 1.5 घंटे का सुबह का वक्त था, और लियाकताबाद के चंद इलाकों में जो ये वाकयात पेश आए, अनसील डब्बे आए और जो चीज़ें थी जहाँ रेंजर्स का अमला बाद में पहुंचा, वहाँ डेफिनेटली इनको मौका मिला, 1.5 घंटे का मौका तो मिला होगा ठप्पेबाजी करने का। आज भी जैसे वो रशीद गोल्ड साहब कह रहे थे हमें कोई मुबारकबाद नहीं दे रहे, तो मुबारकबाद नहीं देंगे आप। बट स्टिल मैं आपको एक बात ये बताऊं कि मेरे लिए और कौम के लिए ये बात बड़ी हैरानकुन है कि जिनको 1,40,000 वोट पड़ेंगे और बकौल उनकी इतनी जबरदस्त किस्म की इनकी अगर परफॉर्मेंस है, तो मेरा ख्याल है अब तक 2 लाख इनको पड़ जाने चाहिए थे। बाय इलेक्शन में तो वोट टर्नआउट नहीं होता। मैं लूंगा रशीद साहब, मुझे ब्रेक ले बाय इलेक्शन से अगर आज आप देखेंगे तो वोटर टर्नआउट वाज कंपैरेटिवली हायर। बाय इलेक्शन के मुकाबले में बेहतर था, लेकिन एक आम इंतखाबात के में नहीं था। लेकिन एक बड़ा वाज़ेह सवाल है जो मैं पूछूंगा आपसे, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। इमरान खान साहब बड़ा अंडर एस्टिमेट, जैसे तमाम सपोर्टर्स उन्हीं के ही हैं, दूसरी पार्टी का कोई सपोर्टर या कारकुन या चाहने वाला हो ही नहीं सकता। यहां पर भी उन्होंने यही किया कि सारा जाली वोट है, सारा डर का वोट है, ऐसा नहीं है। एमक्यूएम के सपोर्टर्स जेन्युइन है, आप जाके घूमे आपको पता चल जाएगा। मैं पिछले 3-4 दिन से तो मुसलसल जा रहा हूं, वहां पे हैं चाहने वाले, जमात इस्लामी के होंगे। पंजाब में आप ये कहते हैं नून लीग का कोई नहीं है, सारे हमारे हैं, वो जाली वोट है उनका। तो ये तस्लीम करें कि हर पार्टी का अपना सपोर्ट होता है, हर पार्टी के चाहने वाले होते हैं। अब आपने उनको क्या देना है, ऐसा क्या नैरेटिव बिल्ड करना है कि वो आपकी तरफ आ जाए, ये करने की जरूरत है, रादर देन सेइंग कि किसी का वोट, किसी का मैंडेट है ही नहीं, हमारा ये सब। मैं ब्रेक के बाद इस पे जो आपसे जरूर पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन आपके सामने हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में जाने से पहले नाज बलोच साहबा, आपके लिए मैं एक सवाल छोड़ के गया था कि क्या वजह है कि हमेशा ये तासुर मिलता है कि तहरीक इंसाफ दूसरे का मैंडेट एक्सेप्ट ही नहीं करती। वो कहते हैं पंजाब में नून लीग का जाली वोट है, MQM का कराची में ज़बरदस्ती वोट लिया जाता है, सिंध में जो है वो भी जो है इसी तरह वोट लिया जाता है पीपल्स पार्टी। तो ये क्यों तासुर है? देखिए, ज़मीनी हकायक अगर आप देखेंगे शहजाद, तो जो बातें हम करते हैं वो बिल्कुल उसके मुताबिक दुरुस्त हैं। आप मुझे बताइए, MQM एक ऐसी सियासी जमात बन गई है जिसके अंदर सुबह एक स्टेटमेंट आती है और शाम को कोई और आती है। एक दिन इस्तीफ़ा देते हैं इनकी पार्टी के लीडर, अगले दिन वापस हो जाता है, एक दिन राब्ता कमेटी टूटती है, चाइना कटिंग जैसी बातें होती हैं, गवर्नर को ओन करते हैं, उसके बाद गवर्नर को डिसओन कर देते हैं, कभी अपने ही लोगों को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर देते हैं। जिस किस्म की टूट-फूट का शिकार हो गया है MQM इस वक्त, तो ये MQM के अंदर जो ग्रुप बंदी हो चुकी है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। MQM के अपने ये इनके अपने वर्कर्स इनके कंट्रोल में अभी नहीं रहे हैं। उसके बाद आप देखें जिस किस्म का वाकया आज पेश आया है, जिस तरह हमारे ऊपर शुरू से अटैक हो रहे हैं। आपने जैसे कोट किया करीमाबाद वाला हो या न्यारी की खाने वाली बात हो, या आज जो और स्पेशली जो आज हुआ है हमारे कारकुनान के सरों के ऊपर पत्थर बरसाए गए, मीडिया के काफ़ी सारे रिपोर्टर्स इसके अंदर जख्मी हुए। ये जो ट्रेंड है, ये जो दहशत और खौफ का जो लोगों को डरा के खौफजदा करने वाला ट्रेंड है, मैं नहीं समझती और कराची का कोई भी आम शहरी ये नहीं समझ सकता इस बात पे कासिर है समझने में कि ऐसी दहशत क्रिएट करने वाली तंजीम को या जमात को कोई क्यों कर वोट देगा। मतलब आप ये देखिए, आप अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही इस बात को। और फिर देखिए हर किसी का होता है, जैसे चाहने वाले इमरान खान साहब के इलाकों ठीक है, होंगे, लेकिन देखिए आप मुझे ये बताइए कि उनके अंदर जो इंतशार और जो नफरत डाल दी हुई है, जो एथनिसिटी की बुनियाद के ऊपर एक दूसरे के अंदर नफरत डाल दी हुई है। जवाब ले लूं। और अब आप एक और चीज मुझे बताएं, क्या अल्ताफ हुसैन साहब ने नहीं कहा कि PTI की पिटाई, इस किस्म के जुमले अगर आप अपने वर्कर्स को कहेंगे और उसके बाद जो रिएक्शन आएगा तो इसका मतलब तो विदिन द पार्टी जवाब ले लूं और फिर इस पे भी बात करूंगा जो आपने कहा ना कि महाजिर के नाम पे वोट लेना। जी रशीद गोल्ड साहब पहले रिस्पॉन्ड कर दें इस बात को। मैं सिर्फ इतना कहूंगा इस मोहतरमा के लिए कि इलेक्शन हुआ 2013 का, धांधली का बड़ा शोर किया, ठीक है ना, धांधली के लिए कंटेनर में चढ़ गए। इसके बाद शहजाद आपको याद होगा कराची की 4 सीटों पे जिमनी इलेक्शन हुआ था और मियांवाली की 1 सीट पे जिमनी इलेक्शन हुआ था। इनकी डिमांड थी फौज अंदर हो फौज बाहर हो। MQM ने 4 हल्के जीत लिए, फौज बाहर थी। ये मियांवाली से अपना हल्का हार गए। तो मैं तो इनकी इन बात पे एक ही जुमला कहूंगा जो मैं पिछले 1 घंटे पहले भी बोल चुका हूँ कि क्रिश्चियानी बिल्ली खंबा नोचे। वो भाई कराची वाले जिंदा दिल है, जिंदा लाशें नहीं है। कराची वाले पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ फ्यूडल्स नहीं है। कराची वालों की जो पॉलिटिक्स है और पाकिस्तान भर में MQM की पॉलिटिक्स जो है वो इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स नहीं है, नजरियाती वोट है और 98% अवाम की हुक्मरानी का वोट है। यंग की बातें नहीं करते, यंग का इनकलाब लेके आएंगे। ये जो प्रोडक्ट है वो 30 साल पहले अल्ताफ भाई शुरू कर चुके हैं। लेकिन मुझे एक बात रशीद गोल्ड साहब, मैं बहुत सारे बाजारों में गया, फिरता रहा, अजीजाबाद, लियाकताबाद, मुझे बहुत सारे लोग मिले, वो आपके अभी भी आपको वोट इसलिए देते हैं बिकॉज वो समझते हैं कि आप महाजरों की जमात है। मतलब वो ये नहीं देखते कारकर्दगी है या नहीं। और इस दफा आप लोगों ने भी भरपूर तरीके से ये जो अपना महाजर कार्ड है इसका इस्तेमाल किया है, और जबकि आप अपने आप को कहते हैं कि अब हम नेशनल पार्टी बनना चाहते हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो चुके हैं, लेकिन इस इलेक्शन के लिए आप पीछे हटे अपने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट वाले नारे से। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है शहजाद। इस हल्के में ज्यादातर 90% आबादी जो है वो महाजरों की रहती है, तो डेफिनेटली महाजरों की आबादी रहती है और वो हमेशा सपोर्टर है। और ये पार्टी की बुनियाद भी महाजिर कौमी मूवमेंट के नाम से हुई थी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हुई। और हमारे मियाँ आतिक सेनेटर पंजाबी हैं, ख्वाजा सुहेल मंसूर एक MNA पंजाबी हैं, और डॉक्टर फौजिया जो हमारी MNA है वो पंजाबी हैं। तो हमारी पार्टी में तारिक मुशद्दी सेनेटर है वो पंजाबी हैं। तो ये सारी चीजें हमने तो साबित की है। सिंधी भी हमारी पार्टी में, पंजाबी भी है। इस इलेक्शन को जीतने के लिए क्यों बार बार आपने महाजर का नारा लगाया? शहजाद ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस हल्के से गिलगिती है, सरायकी है, वो भी इस हल्के में रहते हैं, उन्होंने भी वोट दिया। लेकिन दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि शहजाद आपने हल्के में बहुत से जगहों पे गए होंगे, बहुत सारे हल्कों में आपने इलेक्शन में देखा होगा, पूरे पाकिस्तान में भी देखा होगा, पोलिंग स्टेशन से बाहर वोटर नहीं खड़ा होता, पोलिंग स्टेशन के अंदर बूथ पे लाने लगती है। और आज का इलेक्शन एक अनोखा इलेक्शन था कि वोटर्स को बाहर रखा गया था और 10-15 वोटर अंदर जाते थे, वोट दे के आते थे, फिर वो जाते थे, ताकि इलेक्शन में टर्नआउट कम हो
और ये तो कहा सबने वोट डाल लिया एंड में सबकी बारी आ गई थी, तो मेरे ख्याल से शायद ये पिक्चर दोपहर तक तो ऐसी नजर आ रही हो कि बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिलेगा, बाद में डाल लिया लोगों ने वोट। शहजाद मेरी बात सुने, 164 यूनिट है हमारा लियाकताबाद का, वहां में आखिरी 5 बजे के वक्त था, आखिर स्कूल के पास था, कंप्रेहेंसिव स्कूल के पास था, हर स्कूल के बाहर 500, 400, 300 वोटर बाहर खड़े हुए थे और उनको अंदर नहीं बुलाया गया। वो 100%, क्योंकि ज्यादा जितना वोट पड़ता इतना इनकी हार का गैप बड़ा हो जाता, हमारी जीत का मार्जिन बड़ा हो जाता। असदुल्ला भुट्टो साहब से भी अब राय ले लूं। असदुल्ला भुट्टो साहब, एक तो आपके और पीटीआई के इत्तेहाद के हवाले से बहुत ज्यादा बात हो रही थी, आपने कहा नहीं हम यहाँ पे तगड़े हैं, हम जीतेंगे, हम पहले भी जीते हुए आए, लेकिन आप समझते हैं कि ये गलत फैसला था इलेक्शन लड़ना, क्योंकि अब ये पोजीशन वाजे हो गई कि आपने जो 10-11 साल से इलेक्शन नहीं लड़ा है कराची में, तो उसकी जगह जो है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई है। ये हकीकत है कि जमात इस्लामी ने जो पिछले बायकाट किया था उसका भी असरात जो है वो हमें महसूस हुए कि वो असरात बद हैं, और हम भी इंशाल्लाह अभी ये जो नताइज निकले हैं इस पर मज़ीद सोचेंगे। तो मेरा ख्याल है कि लेकिन उसके साथ साथ असल मसला जो है वो ये है कि MQM ने यहाँ पर फिर वही मुहाजिर कार्ड इस्तेमाल किया, इसलिए कि उनके पास कोई कारकर्दगी नहीं थी, इसलिए ये सब कुछ किया ताकि मुहाजिरों को जो है ये तासुर दिया जाए कि जी ना अगर तुमने MQM को वोट नहीं दिया तो ये जो है तो शायद तुम्हारे जो मफादात के ख़िलाफ़ होगा। और इंसान जो है ये इसकी कमज़ोरी होती है कि उसको जब किसी ज़बान की बुनियाद पे या किसी तासुब की बुनियाद पे बुलाया जाए तो इंसान जो है गैर शऊरी तौर पे उधर चला जाता है। तो जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है जो कि इस तासुबात के बुनियाद पे सियासत नहीं करती। हमने तो उम्मत का तस्वुर दिया, पाकिस्तानी का तस्वुर दिया, पाकिस्तान के लिए किया, और हकीकत ये है कि जमात इस्लामी ने उस इलाके में बहुत काम किया है। नेमतुल्लाह खान साहब जब यहाँ सिटी नाजिम थे और वहाँ टाउन नाजिम जो है हमारे फारूक नेमतुल्लाह थे, वजह है लोगों को ये काम नजर नहीं आ रहा? अगर आप कह रहे हैं कि इतना काम किया हमने, कोई ना कोई वजह तो होगी, या आप समझते हैं सिंपली वजह ये है कि तहरीक इंसाफ 2013 के इलेक्शन के बाद से अब तक जो है वो कराची में दूसरी बड़ी जमात बन चुकी है, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी ने तो ऊपर करनी थी जो खिलाफ। हाँ ये भी है, लेकिन हमारे साथ जो ये भी होता रहा कि मसलन अब तक आप इसका जिक्र नहीं कर रहे हैं कि हमारे भी रैली के ऊपर हमला हुआ था, हमारे भी जो है 11 अफराद के सर फटे थे, उनको अस्पताल में दाखिल किया गया, वहाँ मीडिया ने उस वक्त तो दिखाया था, लेकिन आज पता नहीं क्यों उसका जिक्र नहीं हो रहा है। इसी तरह से जो है हमारे भी और भी मुश्किलात जो हैं हमारे लोगों को पेश आई थी। लेकिन मैं फिर भी एक बात ये कह रहा हूँ कि देखें असल बात ये है कि इलेक्शंस जो है ये लोगों के अपने एक ट्रेंड्स का एक निशानदेही करती है। हम भी उसको रिव्यू करेंगे, हम भी उसको देखेंगे और मज़ीद खिदमत के लिए और लोगों की नुमाइंदगी हासिल करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन हमें जो जिस चीज़ का मसला है पाकिस्तान के अंदर वो ये है कि ये जो आज इलेक्शन के बाद जो मुजाहरा कहें या तशद्दुद के वाक़यात कहें, जो भी आप उसको नाम दें, मैं समझता हूँ इसकी एक बुनियादी वजह है। वो बुनियादी वजह ये है कि वहाँ पर हुसैनाबाद है, और हुसैनाबाद वो इलाका है जहाँ से MQM हमेशा हारती है। उनकी जो पोलिंग स्टेशन थी वो वहाँ से उठा के दिल्ली कॉलोनी में ले गए, और इसी तरह दूसरा करीमाबाद के ऊपर जो फ्लैट्स हैं ये वो फ्लैट्स हैं जिसमें आगा खानी और दीगर लोग रहते हैं जो MQM को वोट नहीं देते हैं। लिहाजा ये सारे जो मुजाहिरीन जमा किए गए थे वो इसलिए ताकि उन लोगों को, उन्होंने 2013 में भी इनको वोट नहीं दिए थे, तो इन्होंने उनको धमकियां दी हैं गोया कि आइंदा जो MQM को वोट नहीं देगा उसके साथ ये इस तरह का सलूक होगा। तो ये जो है ये एक ऑर्गेनाइज्ड और प्लान किस्म का था। रशीद गोल्ड साहब कह रहे हैं कि 11,000 वोट 2013 में भी यहाँ पर कास्ट हुए थे, जिसमें से 8,500 MQM ने जीते थे, तो ऐसी बात नहीं है जो आप कह रहे हैं कि नहीं। मैं कह रहा हूँ कि बड़े तादाद में लोगों ने वोट नहीं दिए थे, तो उसके नतीजे में वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि कोई MQM के खिलाफ वोट दे दे। हालांकि उनको जो है उस ज़माने में भी उनके घरों में तशद्दुद हुआ, सब कुछ हुआ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त ख़ास तौर पे उस इलाके में जो कुछ हो रहा है वो उन मुखालिफिन को डराने के लिए है और दूसरों को पैगाम देने के लिए कि जो MQM के वोट नहीं देगा वो यहाँ रह नहीं सकेगा। इसमें एक बात तो रशीद गुल साहब ये दुरुस्त है, वोट वाली बात आपको बेहतर पता है, मैंने नहीं कैलकुलेट किया कि हुसैनाबाद में 11,000 में से कितना वोट आपको पड़ा है, लेकिन ये आज जो तशद्दुद हुआ या जो कशीदगी हुई वो ऐन उस जगह हुई जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठकर अपनी कैंपेनिंग कर रही थी। शहजाद, मैंने आपसे प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी कहा कि ये वाकया नहीं होना चाहिए था। MQM की कोई पॉलिसी नहीं है। हैदर भाई इमरान इस्माइल के पास बैठ के चाय पिए थे उस कैंप के अंदर, ये भी मीडिया ने दिखाया था। हमारा तो मोहब्बत का पैगाम है जहां तक पहुंचे, और कहे थे अल्ताफ हुसैन भाई ने तो एक प्रोग्राम में बाकायदा बोला कि अगर मेरा कारकुन है तो घर चला जाए, मेरा सपोर्टर है घर चला जाए।
और इसके बाद फारूक सत्तार वहां पे गए, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई वहां पे गए और MNAs MPs वहां पे गए। हम तो कहते हैं जो वाकया हुआ गलत हुआ, होना नहीं चाहिए था, ये MQM की पॉलिसी के बरखिलाफ है। और जहां तक ये भुट्टो साहब बात कर रहे हैं हुसैनाबाद की गलियों में, शहजाद मैं गया हूँ और शायद आपके एक चैनल की गरीदा फारूकी है वो भी गई, एक अब तक चैनल वाला वो भी गया, 70-72 लोगों से लोगों ने इंटरव्यू लिया, किसी एक ने भी नहीं कहा कि हम MQM के खिलाफ वोट देंगे, PTI को देंगे, जमात इस्लामी को देंगे। हालांकि जमात इस्लामी मुझे ये बताएं कि 120 पोलिंग स्टेशंस में अगर 14,500 अब तक वोट मिल चुका है PTI को, तो ये कहां से मिला है फिर आपके ख्याल में? मतलब 246 के कौन से इलाके से मिला है? कहीं ना कहीं से तो मिला है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर शख्स ये कह दे कि हम वोट नहीं देंगे, लेकिन मिला है 14,500। शहजाद कुछ बातें ऐसी होती है मैं चैनल पे बोल नहीं सकता हूं मैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि धांधली से मिला है वोट इनको? मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, नो कमेंट्स इज माय कमेंट। अब ये तो मैं इनको भी ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि MQM के कोई सपोर्टर्स नहीं है और वो उनके सिर्फ वोट जो है वो 200 धमकी से आता है। मैंने अभी नाज बलोच को आपके सामने समझाया कि ऐसा नहीं है, मोहब्बत करने वाले होंगे तो सर इस इलाके में हो सकता है PTI के सपोर्टर्स भी हों। से मोहब्बत करने वाले होंगे, इमरान इस्माइल से मोहब्बत करने वाले होंगे, असदुल्ला भुट्टो से मोहब्बत करने वाले होंगे, मोहम्मद हुसैन मेहनती वो मेमनो के इलाके में बैठे हुए थे, जुनैद मुकाती एक नाज़िम था वो बैठा हुआ था। तो वोट तो डेफिनेटली दिल से होता है, मोहब्बत का इज़हार दिल से होता है। तो मिला है ना वोट उनको। अब आप ये कह रहे हैं कि ये पता नहीं कैसे मैंने कहा कि हम जीते थे, ये हमारी सीट थी, आज भी हमारी सीट है और इंशाल्लाह कल भी रहेगी, क्योंकि हम काम करते हैं, लोगों के दरमियान रहते हैं। अब 3-3.5 लाख के हल्के के अंदर अगर वोट पड़ते हैं तो पढ़ने चाहिए, इसी को तो सेहतमंद मुकाबला कहते हैं। अच्छा, ये पॉजिटिव बात है, सेहतमंद मुकाबला होना चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ, नाज बलोच साहब, आप लोगों का ये कहना था और आप लोग अपनी अचीवमेंट इस चीज को बता रहे हैं कि इस इलाके में, इस हल्के में पहले मुकाबला नहीं हुआ करता था। जमात इस्लामी ने किया है मुकाबला, जीते भी यहाँ से, लेकिन आप लोग ये अचीवमेंट बता रहे हैं कि हमने वहां जाके कैंपेनिंग की, रैली निकाली जिना ग्राउंड के बाहर। आपके ख्याल में बहुत कुछ अचीव किया है इस इलेक्शन से? देखिए डेफिनेटली हमने एक ऐसी फिजा बनाई है और लोगों को एक ऑप्शन दिया है। यहाँ के लोग बहुत अरसे से वेट कर रहे थे कि कोई ऑप्शन हमें मिले, एक वैक्यूम था जिसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिल किया। ये बात कर रहे हैं कि जी इमरान इस्माइल साहब हैदर अब्बास रिजवी साहब के साथ बैठ के चाय पी, देखें हुआ क्या कि वो अपने कैंप में जा रहे हैं, एक मॉब आता है, जिस तरीके से वो 50 बंदों की जो फौज बना के रखी हुई थी, जो डे 1 से इमरान इस्माइल और हमारा जहाँ पे हम जाते थे पीछा करती थी, वो तो वो मॉब वहाँ पर मौजूद थी। और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से अंडे फेंके गाड़ियों के ऊपर, जो मतलब आप यकीन, मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब क्यों PTI के कभी किसी कारकुन ने आप लोगों के ऊपर अंडे नहीं फेंके? क्यों PTI ने आप लोगों के झंडे नहीं जलाए? मतलब पहले दिन से करीमाबाद पे जो पोल्स पे हमारे झंडे जलाए गए, हमारे पेनाफ्लेक्स हटा दिए, पूरे शहर में आप लोगों ने पेनाफ्लेक्स लगा के कोई एक साइन बोर्ड आपने नहीं बख्शा कि कोई और जमात भी इधर बसती है। वो तो बाद में एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ने आके 90 में आके आप लोगों से मुलाकात की कि उनका कारोबार ठप हो रहा है। फिर आप लोग किसी, देखिए ना होने चाहिए। मुझे जरा बात करने देना गुडेल साहब। बात यह है कि देखिए सियासी तरबियत की बात हो रही है इस वक्त। जिस किस्म का नफरत, जिस किस्म की हेट्रेड आप लोगों ने क्रिएट की है अपने हेट स्पीचेस के थ्रू, अगर इमरान खान साहब ने अगर हमें गलत तरबियत दी होती ना तो आज आप लोगों पे अंडे बरस रहे होते, आज आप लोगों के झंडे जल रहे होते, आज आप लोगों को लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। रशीद साहब मुझे लास्ट कमेंट लेने दें। अब ये 246 का इलेक्शन हो गया है, जब खराब हो गया तो आपके लीडर कहने लगे जनरेटर भी MQM ने खराब किया। भाई रशीद साहब, अब ये सब पूरी दुनिया में अब ये माजी की बातें हो चुकी है, ये इलेक्शन हो चुका है, तो अब हम समझे कि कराची में अब आप दोनों अपनी सियासत नॉर्मल तरीके से करेंगे। जो गर्मा गर्मी हो रही थी अब वो खत्म हो गई, वो इलेक्शन तक महदूद रख रहे हैं उसको। राशि कहोगे तो परफॉर्मेंस कहां से होगी आपकी? देखिए शहजाद, जो हमारे वर्कर है ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ताकत और कुव्वत है। हमारे वर्कर्स के ऊपर अगर आप पत्थर बरसाते रहेंगे, उनको मारते रहेंगे, तो हम भी अपने वर्कर्स के साथ खड़े हैं। हम पुरअमन जरूर हैं, लेकिन फीलिंग्स हमारी भी हैं। आप समझते हैं कि आप बार बार इस तरीके से अगर आप अपने वर्कर्स को इंतशार की सियासत कराना चाहते हैं तो ये आप देख लीजिए कि इंशाअल्लाह ताला फतेह अमन अमान की होगी, फतेह दहशतगर्दी की खौफजदा करने वाले इलेक्शन सियासत की नहीं होगी। प्रोग्राम क्लोज करना है। भुट्टो साहब आपका शुक्रिया, नाज बलोच साहबा आपका भी शुक्रिया और रशीद गोल्ड साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक के जो नताइज आए हैं मुताबिक 120 पोलिंग स्टेशन के जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है उसके मुताबिक 49,700 वोट जो है वो MQM को पड़ चुका है। 14,500 जो है वो वोट पड़ा है तहरीक इंसाफ को और 5,500 वोट जो है वो जमात इस्लामी के। लेकिन ये अनऑफिशियल नताइज हैं और अभी तक
तकरीबन हम कह सकते हैं कि 93 मजीद पोलिंग स्टेशन हैं जिनके रिजल्ट आना बाकी हैं। सबा आपको इन रिजल्ट से आगाह करता रहेगा। आपने ये प्रोग्राम देखा, ये ट्रांसमिशन देखी। इजाज़त दिए, अल्लाह हाफ़िज़।